आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में इंतखाबात पूंछ डिवीजन के 4 हलकों में पोलिंग का अमल जारी। जिला बाग के 3 और हवेली का 1 हलका शामिल। 4.5 लाख से ज्यादा वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल में मसरूफ। मुख्तलिफ सियासी जमातों के 82 उम्मीदवार मैदान में, एक मौजूदा और 2 साबिक वज़ीर आज़म भी इंतखाबी अखाड़े में हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर का मुकाबला लीगी उम्मीदवार मोहसिन अजीज के साथ है। बाग के 3 हलकों में सरदार अतीक और तनवीर इलियास भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। पूंछ डिवीजन के 7 हलकों में अमन अमान की सूरत-ए-हाल के बायस पोलिंग मौखर। कहीं पोलिंग के मसाइल तो कहीं इम्तियाजी सलूक का शिकवा। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात में शिकायत के अंबार लगा दिए। LA-14, 15, 16 और 17 में धांधली की शिकायत। नून लीग पर बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाने के इल्जाम। पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाले जाने की शिकायत। पीपल्स पार्टी ने शिकायत इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को इरसाल कर दी। सेनेटर शरी रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहती हैं पोलिंग बर वक्त शुरू ना होना तशवीशनाक है। पोलिंग में ताख़ीर का खुमियाजा वोटर्स को नहीं भुगतना चाहिए। पोलिंग एजेंट्स को दाखिले से रोकना इंतखाबी शफ़ाफियत पर संगीन सवाल उठाता है। मुतल्लिका प्रिजाइडिंग ऑफिसर से वजाहत तलब की जाए। इलेक्शन कमीशन फौरी मुदाखलत करे और शिकायत का अजाला करे। हसन मुर्तज़ा का कहना है आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात शफाफ दुरुस्त अंदाज में नहीं हुए। आज भी इंतखाबात धांधली ज़्यादा है। इलेक्शन कमीशन को शिकायत जमा करा दी। देखते हैं क्या नोटिस लिया जाता है। पीपल्स पार्टी अपनी शिकस्त को इल्जामात के जरिए रद्द कर रही है। इल्जामात लगाने वालों ने धांधली के कोई सबूत नहीं दिए, सिर्फ 80 और 85% पोलिंग को ही धांधली कह रहे हैं। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी का इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं तवक्को करते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले आज उल्टी गिनती को सीधा करेंगे। आज आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के तीनों मराहिल मुकम्मल हो जाएंगे। अवाम ने अपने मैंडेट का इजहार कर दिया। अवामी मैंडेट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर असम्बली और हुकूमत साजी का अमल आगे बढ़ाया जाएगा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने पीपल्स पार्टी के इल्जामात शोर मचाए शोर के मुतरादिफ करार दिए। कहा मरहलावार इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो उसी वक्त अपना मौक़िफ़ सामने रखते। तमाम तरह एतराज़ात और इंतखाबी सरगर्मियों के बावजूद पीपल्स पार्टी को अवामी हमायत हासिल नहीं हो सकी। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात के लिए कायम नई कमेटी का पहला इजलास। DIG आबिर फारूकी की ज़ेर सदारत इजलास में नई टीम की शिरकत। केस पे पहले से होने वाली तहकीकात का असर जायजा लिया गया। पुरानी कमेटी के अरकान SSP ज़ुबैर नज़ीर और SSP SIU समीउल्लाह सोमरो की ब्रीफिंग। इब्तदाई तफ्तीश करने वाले ऑफिसर्स ने नई तहकीकाती टीम को तफसीलात से आगाह किया। तहकीकाती टीम जाए वक़ुआ का दौरा, मीर रजा के वालिद और वकील से मुलाकात भी करेगी। सर जुडिशल कमीशन के लिए तो हम मना कर चुके हैं, कल ही मना कर दिया था। ठीक है, वज़ीर दाखिला हो गए, मेयर जो हैं हमारे मुर्तज़ा वहाब हो गए, SSP मुनीर हो गए, इनको ऑलरेडी हमने उसी वक्त 30 मिनट बाद मैसेज डाल दिया था। हमारे वकील ने भी उनको ट्वीट करके इन्फॉर्म कर दिया, मीडिया पे भी इन्फॉर्म कर दिया था। हम जब ज़रूरत पेश आएगी हम उसको ज़रूर जाएंगे। GNN ने दिखाया गेस्ट हाउस का अकबी दरवाजा भी था। मैं पहले दिन से यही बात कर रहा था कि गेस्ट हाउस का एक और गेट भी है। मीर रजा के वालिद का GNN की मुस्तनद रिपोर्टिंग का तज़किरा। जुडिशल इंक्वायरी की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा पुलिस की नई तहकीकाती टीम पर एतमाद है, उन्हें काम का मौका दिया जाए। वज़ीर दाखिला और मेयर को कल ही जुडिशल इंक्वायरी से मना कर दिया था। मेरे वकील जिब्रान नासिर ट्वीट के जरिए भी जुडिशल इंक्वायरी से इनकार कर चुके। हम चाहते इंक्वायरी टीम हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को क्लियर करे। वो कातिल भी जिंदा सामने आएंगे जिन्हें छुपाया जा रहा था। मीर रजा केस पे गेस्ट हाउस का क्या किरदार, GNN ने पता लगा लिया। दरवाजा तोड़कर जिस बच्चे को निकाला गया उसे भी ढूंढ निकाला। शाहिदुल्लाह नामी बच्चे ने बताया कि अली रजा के वालिद ने तस्वीर दिखाई तो गेस्ट हाउस वाले भाग गए। अली रजा के वालिद के आने पर डर कर कमरे में छुप गया था। मीर रजा गेस्ट हाउस के अंदर नहीं आया, सामने वाली सड़क से गुजरा था। पुलिस ने गेस्ट हाउस का 6 अफराद को हिरासत में ले रखा है। अकबी रास्ते से भागने वाला नूर अली अभी तक फरार है। मुझे कम उम्र होने के बायस पुलिस ने छोड़ दिया। गुज़िश्ता रोज़ GNN ने मीर रजा के कॉल्स और मैसेज रिकॉर्ड की तफसीलात भी सबसे पहले बताई। 2:13 और 2:16 पर अली नाम के शख्स से बात की। जिंदगी की आखिरी कॉल अब्दुल्ला नामी दोस्त की रिसीव की थी।
मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे पर एतराज़ है, ना ही कोई ख़तरा अमरीकी सिक्योरिटी गारंटी में नाकामी के सबब खित्ते में नए दिफाई माहदे हो रहे हैं। खित्ते के ममालिक समझ चुके सलामती पैसे देकर नहीं, पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई माहदा बड़ी तब्दीलियाँ साबित होगा, अमरीकी रसूख में कमी होगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, खित्ते के लिए इसराइल का ग्रेटर इसराइल मनसूबा असल खतरा है। अमरीकी हिमायत के बगैर इसराइल भी खित्ते में जराइम जारी नहीं रख सकता। मशरक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का सबब अमरीका है। अमरीका की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी तक बात नहीं होगी। तीसरी कुव्वत मुदाखलत ना करे तो आपने हुर्मुज़ खोला जा सकता है। खित्ते के ममालिक अहम एतमाद सलामती को फ़रोग दें। खित्ते के मसाइल का हल मौजूद, इस्लामी ममालिक को मिलकर मुश्तरका लाएमल बनाना चाहिए। वफाकी काबीना का इजलास आज तला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। मुल्क की मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान होने वाले मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे से मुतालिक भी आगाह करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जुरा जाबिर अलहम का टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे पर गुफ्तगू। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने दिफाई माहदे पर मुबारकबाद दी। मकबूजा यरूशलेम समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पाक कुवैत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू की। इसहाक़ डार की कांगो के सदर ऑग्ने बसाओ के साबिक सदर से भी गुफ्तगू। मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे की तफसीलात से आगाह किया। कहा, मुआहदा तस्वीराती ताउन मजबूत बनाने और इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और सलामती में मुआवन साबित होगा। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ मुआशी दबाव की बिसात बिछा दी। फौजी हिकमत अमली के बजाय इक़्तिसादी दबाव के जरिए ज़ेर करने की कोशिशें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस को इंटरव्यू। कहते हैं, तेहरान के साथ कशमकश शतरंज के खेल की तरह है, हम उनके साथ सिर्फ जुज़वी मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान की मौशी सूरत हाल ख़राब है, उनके पास पैसा नहीं है, करेंसी क्रैश कर गई है, वो फ़ौज को तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे। दूसरी जानिब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया, ट्रंप जौहरी मुआहदे के बगैर जंग खत्म करने का मुआहदा करने पर रज़ामंद हैं। मुआहदे के लिए आबदा हुर्मुज़ का मुकम्मल तौर पर खुलना ज़रूरी होगा। ईरानी अवाम दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। दुनिया ने समझ लिया कि ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का बयान। कहते हैं, मोहसिन रज़ाई की ईरानी सलामती कौंसिल में शमूलियत रहबर आला के एतमाद की अलामत है। रहबर आला की क़यादत में अवामी, फ़ौजी, सिफारती मैदान में इत्तेहाद और यकजहती मौजूद है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी ने आबद हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ बिल मंजूर कर लिया। बिल का मकसद कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और खलीज फारिस की सलामती यकीनी बनाना है। के हवाले से एक इंतहाई अहम फैसला हो सकता है कि आज हो जाए। सलमान सफदर साहब आएंगे, अपने तहरीरी जो नुकात हैं वो देंगे। जज साहब हो सकता है आज दोपहर ही फैसला सुना दें। तो कहाँ है हमारे लोग, कहाँ है हमारे पार्लियामेंटेरियन? बुलाना होता है टाइम पे बुलाया करे। पार्लियामेंटेरियन का कोई कसूर नहीं है। इन लोगों को आज तक पता नहीं कि पार्टी किस तरह चलानी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचने की कॉल पर पीटीआई के रहनुमा आमने सामने। सलमान कनवाजा पीटीआई के अरकान असम्बली पर बरस पड़े। कहा, बानी पीटीआई के हवाले से इंतहाई अहम केस था। रात को अरकान असम्बली को पहुंचने की कॉल दी गई लेकिन कोई नहीं आया। बोले, सब कुछ खुलकर कौम के सामने रखूंगा। हमें मालूम है 5 अगस्त को कौन कहाँ था, कौन निकला, कौन सिर्फ बैठकर तनकीद करता रहा। 27 सितंबर को भी कौन निकलेगा, कौन नहीं, सामने आ जाएगा। जुनेद अकबर ने जवाब देते हुए कहा, कसूर अरकान असम्बली का नहीं, बुलाने वालों का है। खुदा के लिए अब सियासत सीख लें। आपने पार्लियामेंटेरियंस को बुलाना है तो दिन को बुलाएं, रात 12 बजे मैसेज कर देते हैं। नए जजेस तैनाती की समरी मंजूर ना किए जाने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी ऑर्डर में अहम तब्दीली कर दी। ओपन कोर्ट ऑर्डर में सदर और वज़ीर आज़म को सेक्रेटरीज के जरिए नोटिस जारी किए। तहरीरी ऑर्डर में सिर्फ वफाक और सेक्रेटरी वजारत कानून को नोटिस जारी किए गए।